हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर कारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है सतेज धाईफुली जी की वीडियो रिकमेंडेशन। विंटेज गेम है और किसकी कह सकते हैं, पहले ऐसे भारतीय जो इंटरनेशनल गेम्स खेलते थे, मीर सुल्तान खान। अनफॉर्चुनेटली पार्टीशन के बाद जो जहाँ ये रहते थे वो एरिया पाकिस्तान में चला गया, और पाकिस्तान में फिर इनका क्या हालत हुई वो आप समझ ही सकते हैं। खेल से तो इनका कोई वास्ता रहा नहीं। खैर, इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले पहले भारतीय मीर सुल्तान खान। जी हाँ, विलियम अल्बर्ट फेयरहर्स्ट से इनका मुकाबला था। चलिए शुरू करते हैं। नाइट F3 के साथ यहाँ विलियम एल्बर्ट ने शुरू किया। मीर सुल्तान खान का रिप्लाई यहाँ E6 का आया। D4 हुआ, D5, C4, नाइट C6, नाइट C3, A6, बिशप G5, बिशप E7, देन हुआ E3। फ्रेंड्स, ये वो दौर था जब आपको बहुत ज़्यादा फैंसी गेम्स देखने को नहीं मिलती थी। देखिए, पॉल मर्फी या अलखाइन की गेम्स की बात अलग है, लेकिन बाकी खिलाड़ी बड़े ट्रेडिशनल वे में खेलते थे। इनफैक्ट मैंने मीर सुल्तान खान की कितनी गेम्स देखी है जहाँ उन्होंने कैसल तक नहीं किया है। वो इंडियन स्टाइल से खेलते थे, बाद में जाकर उन्होंने जो यूरोपियन स्टाइल है उसको अडॉप्ट किया और वहाँ पर तहलका मचाया जाकर। खैर, डी टेक्स C4 खेला गया, बिशप डेवलप हुआ, बिशप टेक्स C4 के बाद देन हुआ B5, बिशप पर अटैक बना, वो आया D3 स्क्वायर पर बिशप B7। मेरे ख्याल से दोनों खिलाड़ियों की बहुत अच्छी सॉलिड ओपनिंग है। व्हाइट ने थोड़ा स्पेस ज़्यादा एक्वायर कर रखा है। कैसल अब यहाँ विलियम ने किया। नाइट एट बी गोज टू D7, देन क्वीन आई E2 स्क्वायर पर। इसके बाद खेला गया C5 का। वो इरादा यही कि किसी तरह से नाइट को एक अच्छी आउटपोस्ट मिले, लेकिन रुक एट गोज टू D1। सही है, रुक को सेंट्रलाइज, विलियम बिल्कुल सही खेल रहे हैं। C4 खेला गया, बिशप पर अटैक बना। मीर सुल्तान खान ने भी बहुत बढ़िया अपना पॉन एक आगे बढ़ा दिया। देखिए, अब चूंकि गेम देख चुका हूँ थोड़ा, इसीलिए आइडिया होता ही है। आपके पास अब क्या ऑप्शन है, 3 पॉन्स हैं आपके पास और सामने है 2 पॉन्स ओपोनेंट के। अब किस तरह से आप एडवांटेज ले पाएंगे देखने वाली बात है। गेम फिलहाल इक्वल है, बल्कि काफी लंबे समय तक इक्वली कंसीडर की जाएगी। कोई एडवांटेज बहुत ज्यादा होता नहीं है इस तरह से। बिशप C2, बिशप पर अटैक बना है। नाइट आया D5 स्क्वायर पर, नाइट एक्सचेंज आस्किंग है। नाइट एक्सचेंज अगर हो जाते हैं तो पासन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। नाइट एक्स D5 भी किया जा सकता है, लेकिन अगर यहाँ से ही गेम आगे बढ़ेगी तो बिशप का क्या कर सकते हैं। चलिए कोई नहीं, टेक्स D5 के बाद बिशप बचा लो अपना। खैर, चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया नाइट E4। नाइट की E4 स्क्वायर पर आने के बाद हुआ F6, बिशप पर अटैक बना, वो गया H4 स्क्वायर पर, और इसके बाद मीर सुल्तान खान ने कैसल किया। फ्रेंड्स, आप मैं नहीं कहूँगा गलत है, बिल्कुल सही मूव है, लेकिन कोई भी खिलाड़ी एफ मतलब खासकर हमारे जैसा खिलाड़ी F4 को आगे पुश करने के बाद थोड़ा उसका दुख दुख होती रहती है कि यार कैसल कर लिया, कभी इस E6 पॉन पर प्रेशर ना बन जाए। लेकिन फिलहाल कोई सिचुएशन वैसी है भी नहीं। बिशप आया E3 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन B6। क्वीन के B6 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स अब थोड़ा सीन बनना क्रिएट शुरू हुआ है। क्या हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। रुक एट A गोज टू C1 यहाँ पहले व्हाइट ने किया। रुक एट F गोज टू D8। यहाँ सुल्तान खान का मूव आया। देन आया बिशप B1 स्क्वायर पर। रुक एट A गोज टू C8, नाइट D गोज टू D2, देन नाइट गया F8 स्क्वायर पर सुल्तान खान का। E4 खेला गया, नाइट को हटाओ, लेकिन बिल्कुल नाइट मैं कहूँगा बहुत अच्छे स्क्वायर पर आया हुआ है। नाइट ये गया यहाँ से B4 स्क्वायर पर, लेकिन एक बेसिक प्रिंसिपल है चेस का, कभी भी अपने किसी पीस को अनडिफेंडेड ना छोड़ो। टैक्टिक्स लगने के पूरे चांसेस है। बिशप यहाँ मीर सुल्तान खान ने अनडिफेंडेड छोड़ दिया, तो क्या एक्सप्लॉइट किया जा सकता है सिचुएशन को, देखते हैं। नाइट F1 यहाँ विलियम ने किया। देन हुआ A5। सुल्तान खान बिल्कुल बेसिक चल रहे हैं, अपने पॉन्स को एक एक कदम आगे पुश कर रहे हैं, और उसमें कोई एडवांटेज अगर उन्हें मिलता है तो वहां लेने की कोशिश है। नाइट E3 बिल्कुल सही है, नाइट मैन्यूवर काफी अच्छा लगा। और यहां से देखिए क्या हुआ है, इस D5 स्क्वायर पर एक अच्छा बैलेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। मतलब पोटेंशियल चांसेस हैं, आप इस डी पॉन को आगे पुश कर सकते हो। खैर, यहाँ अगर इसी तरह से ये गेम आगे बढ़नी थी तो सुल्तान खान बिशप D6 जैसा कुछ कंसिडर कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने यहाँ किया नाइट A6। और फ्रेंड्स, नाइट का A6 स्क्वायर पर जाना आप किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं, मुझे तो कोई नजर नहीं आता। विलियम ने अपने ए पॉन को A4 स्क्वायर पर पहुंचा दिया है। देखिए, मुझे लगता नहीं कि किसी तरह से कनेक्शन की कोशिश भी की जाएगी। रुक के पॉन के साथ इश्यूज हैं, तो नाइट वापस आ गया B4 स्क्वायर पर। ए टेक्स B5, क्वीन टेक्स B5, देन हुआ B3। और B3 किस लिए किया है? देखिए, क्वीन अनडिफेंडेड है, आप नहीं जा सकते इस पॉन के लिए। तो यहाँ विलियम ने थोड़ा सा फायदा लेने की कोशिश की, लेकिन सुल्तान खान ने अपने ए पॉन को आगे पुश कर दिया और गेंद डाल दी यहाँ विलियम के पाले में कि आप कौन सी फाइल में मुझे पासर दोगे, ए फाइल में या सी फाइल में। अब आपके ऊपर है। देखिए, B टेक्स C4 अगर किया जाता है
क्वीन पर अटैक पहले बने, अरे नहीं यार क्वीन को हटाना पड़ेगा। उसके बाद ये 3 पासर्स आगे खड़े हो जाते हैं, ये तो प्रॉब्लम है। हाँ, मानता हूँ कि सी पॉन अभी फ़िलहाल आगे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ी देर बहुत देर में तो होगा ही कुछ ना कुछ ना इसका। अगर यहाँ कर दिया बी पॉन आगे पुश, उसके बाद डी आगे हो जाएगा। अच्छा खैर ये मेरे दिमाग में ही चल रहा है, मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ इसको। खैर यहाँ खेला गया बी टेक्स ए फोर। ठीक है, विलियम ने कहा कि ओके मैं तुम्हें सी फाइव में पास कर देता हूँ। क्वीन टेक्स ए फोर हुआ, डी फाइव खेला गया। और फ्रेंड्स डी फाइव का मूव बहुत क्रूशियल है। आप देखिए मैंने कहा ना किसी पीस को अनडिफेंडेड ना छोड़ो, क्योंकि टैक्टिक्स लगने के पूरे चांसेस है। ई टेक्स डी फाइव, ई टेक्स डी फाइव, बिशप टेक्स डी फाइव, नाइट टेक्स डी फाइव और नाइट टेक्स डी फाइव। वन एक्शन ऑफ बैटल सब कुछ इक्वल रहा। देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है बिल्कुल क्वीन। लेकिन आप कहेंगे नाइट का डिफेंस आ चुका है, एग्जैक्टली आ चुका है, लेकिन मुझे रिमूविंग द डिफेंडर, बिल्कुल आप करो। देखिए समझाता हूँ मैं, अगर यहाँ रुक टेक्स डी फाइव इमीजिएटली किया जाए, बुराई कोई नहीं है, रुक टेक्स डी फाइव किया जा सकता है। उसके बाद आप कहेंगे यार ठीक है बिशप तो मिल गया, लेकिन यहाँ बैक रैंक चेकमेट का खतरा, खतरा है। जंप करके नाइट वापस आ सकता है मानता हूं, लेकिन वो प्रेशर वाली गेम बन जाएगी वहां से, वो ठीक नहीं होगा। तो यहाँ क्या किया जा सकता है, वही किया जा सकता है जो गेम में किया गया था, जैसे एक दूसरे ऑर्डर में। यहाँ किया गया बिशप टेक्स एच सेवन चेक, बिशप सेक्रीफाइस आया, बिल्कुल सही आया। देखिए बिल्कुल यहाँ आपको डी फाइव स्क्वायर पर खतरा है, इनफैक्ट मैं कहूँगा ई सेवन स्क्वायर दोनों पर खतरा है। एक्सेप्ट किया गया, आपके पहुंच जा चुका है। किंग टेक्स एच सेवन हुआ, देन हुआ रुक टेक्स डी फाइव, रुक टेक्स डी फाइव। अब क्या जरूरत है यार, कौन लेगा इसको, सीधा सीधा रुक मिल तो रहा है। विलियम भी कहेंगे बढ़िया, क्वीन ई फोर चेक, किंग गया एच एट स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन टेक्स डी फाइव। फ्रेंड्स बाकी सब बातें ठीक है, लेकिन ये बैक रैंक चेकमेट है, इसका जरूर दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि डी वन स्क्वायर थोड़ा वीक हो जाता है। नाइट वापस आता है, लेकिन प्रेशर तो प्रेशर ही है गेम के अंदर। और उसके बाद ये सी पॉन आगे पुश होना शुरू हो जाएगा, वो अपने आप में समस्या है। खैर रुक डी8 उसी स्ट्रेटेजी के साथ यहाँ खेला गया। मेरे हिसाब से क्या किया जा सकता था, आई थिंक क्वीन ई फोर वॉज द बेस्ट। क्योंकि अगर आप मान लो यहाँ से चेक भी देने की कोशिश करेंगे, चलिए चेक एक बार दे ही देते ना, रुक डी वन चेक, तो क्या करें, मेटल एक्सचेंज कर लो, क्वीन से चेक आई। अब आपकी मर्जी है, चाहे क्वीन को ई वन स्क्वायर पर क्वीन को ही ले जाओ, ज़्यादा अच्छा है ना। क्वीन एक्सचेंज की बात करो, इस पॉन को रोकने की कोशिश यहाँ बिशप से ही की जा सकती है। उसके बाद खैर चलते हैं ज़रा फ्रॉम हेयर गेम पर। यहाँ खेला गया क्वीन एच फाइव चेक। विलियम थोड़ा ओवर एम्बिशियस तो नहीं कहूँगा, उनके दिमाग में पूरी स्ट्रेटजी है क्वीन को ऐसे स्क्वायर पर ले जाओ, जो मुझे काफ़ी चांसेस देते हो, मतलब डी वन स्क्वायर पर अच्छी प्रोटेक्शन दे रही हो। किंग यहाँ से गया एच एट स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट एच फोर। फ्रेंड्स ये थोड़ा सा मैं नहीं कहूँगा क्वेश्चनेबल है, किस तरह से कैलकुलेट किया जाए। नाइट बिल्कुल सही जा रहा है, नाइट कहाँ जाएगा, बिशप पर अटैक बनाएगा, इस तरह की गेम है। लेकिन फिलहाल सुल्तान खान का मूव है, और उनके हाथ में एक चीज आ चुकी है, वो है सी फाइव का पासर, बिशप ए थ्री। डायरेक्टली यहाँ रुख पर अटैक है, तो रुक गया वापस एफ वन स्क्वायर पर, थोड़ी सेफ्टी हुई, ब्रिदर मिला होगा विलियम को। चलिए चेकमेट, तो बैकरैंक चेकमेट की गलती तो अब नहीं होगी। सी थ्री, पासर निकालने के पूरे पूरे चांसेस यहाँ बन चुके हैं। नाइट आया एफ फाइव स्क्वायर पर, और यहाँ से क्या करोगे आप नाइट को, देखिए क्वीन से आप चेकमेटिंग थ्रेड बना नहीं सकते, पता नहीं क्या होगा। खेला गया यहाँ सी टू का मूव। इतनी देर में सुल्तान खान ने अपने पासर को सेकंड रैंक में पहुंचा दिया है। और कभी किसी पॉन को अंडर एस्टिमेट, पॉन को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कब आपको चकमा दे जाए, कब आपको पागल बना दे, कुछ नहीं कह सकते। खैर फिलहाल अब क्या किया जाए, नाइट ई थ्री वॉज बेस्ट ऑप्शन। आप नहीं यार, क्या बेस्ट ऑप्शन है, क्वीन प्रमोट हो जाएगी इसमें, खत्म गेम, बचा क्या गेम के अंदर। चलिए ये तो बकवास मूव है। यहाँ खेला गया नाइट डी सिक्स, क्या ये रुक का रास्ता रोकने की तैयारी है, एग्जैक्टली है। विलियम समझ चुके हैं कि अब उनकी गेम ये फंस चुकी है। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या आप ये कह सकते हैं कि यहाँ ये नाइट गिफ्ट किया है, नहीं नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि अगर मान लो ब्लैक बिशप टेक्स डी सिक्स के लिए जाएगा, तो क्वीन से चेक आएगी और आपका गया, कोई दिक्कत नहीं। खैर यहाँ सुल्तान खान भी अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयर थे उस समय तक। क्वीन यहाँ गई बी थ्री स्क्वायर पर, किस लिए, ताकि यहाँ इस एफ सेवन स्क्वायर पर जो पोटेंशियल चांसेस है उनको रोका जा सके, किसी तरह की चेक भी नहीं आने देनी है। तो खैर
नाइट आया वापस है 5 स्क्वायर पर। वो स्ट्रेटेजी विलियम की यहाँ फेल होती हुई नजर आ रही है और विलियम के अब पक्का हाथ पैर फूलने शुरू हो चुके होंगे, स्पेशली आफ्टर द मूव रुक D1। रुक के D1 स्क्वायर पर आने के बाद व्हाइट के पास कोई भी तरीका नहीं है कि वो किसी तरह से रिपीटेड चेक्स देने का कुछ प्लान बना सके। अगले मूव में क्या इंतजाम है, आप बस रुक से चेक दो और ठीक है, किंग को लाओ और उसके बाद क्वीन प्रमोट कर लो। कोई डिफेंस, बिशप F4 आप क्वीनिंग स्क्वायर पर अगर रखते हैं तो, लेकिन नुकसान तो हो ही चुका है। रुक टेक्स F1 चेक हुआ, किंग टेक्स F1। और फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि अब गेम में रिजाइन कर देना चाहिए? देखिए, क्वीनिंग स्क्वायर तक पॉन पहुंचाना बिशप का एडवांटेज मिलेगा ब्लैक को, लेकिन यहाँ पहले ये सुल्तान खान ने खेला क्वीन B1 चेक, जिस मूव के चलने के बाद विलियम एल्बर्ट फेयरहर्स्ट को रिजाइन करना ही पड़ा। फ्रेंड्स, रेजिग्नेशन का रीजन देखिए, पहले तो चेक है और चेक से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वीन अनडिफेंडेड है, जो ज़्यादा डेंजरस है। देखिए, अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती है और किंग अगर E2 स्क्वायर पर जाता है तो क्वीन D1 चेक होगा, फंस गई गेम। अच्छा, इसमें फंसी नहीं, और भी ज़्यादा वर्स्ट हो गया है, तो किंग को E3 स्क्वायर पर ही जाना होगा। अब आप पहले अपनी क्वीन प्रमोट करो ना, बिशप क्या जरूरत है, वो C1 प्रमोटेड टू क्वीन, किंग E4 जाए स्क्वायर पर जाएगा, आप फ्री लो ना क्वीन को, क्या प्रॉब्लम आ गई है, पहले एक और चेक दे दो, बस बढ़िया काम हो गया। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी। पावर ऑफ पास्ट पॉन, ये आईडी सतेश दाई फुले जी ने मुझे सजेस्ट की है इस वीडियो के लिए, अच्छी आईडी है। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आएगी। तो आपके कमेंट्स, सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।